हाय लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है पैराडिगम शिफ्ट। पैराडिगम शिफ्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जब आप बीएड प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं। आने वाले आपके टीचिंग करियर के लिए भी ये शिफ्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को समझना थोड़ा इजी भी है और ये ज़्यादातर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको देखने के लिए मिलता है। पैराडिगम शिफ्ट आखिरकार है क्या? आइए समझते हैं इस वर्ड से, पैराडिगम से। The word paradigm is derived from the Greek word paradigma, which means a pattern of beliefs, assumptions, or knowledge. Paradigm एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक एक ऐसी लैंग्वेज है जो आज की डेट में डेड कंसिडर की जाती है। इसी तरह लैटिन भी हम डेड कंसिडर करते हैं। डेड कंसिडर करने का मतलब इनमें कोई भी फर्दर चेंजेस या कोई भी फर्दर रेनोवेशंस नहीं की जा सकती, कुछ भी ऐड आप नहीं कर सकते हैं। दे आर डेड। जो भी वर्ड्स थे एग्जिस्टेंस में, आप उन्हीं को यूज करके साइंटिफिक नेम्स लेने के लिए ज़्यादातर काम आते हैं, तो आप उसके लिए इनको यूज कर सकते हैं। तो पैराडिगम आता है ग्रीक वर्ड पैराडिगमा से, जिसका मतलब होता है कोई पैटर्न जिस पे आप बिलीव कर रहे हो। वो पैटर्न हो सकता है किसी मान्यता का रिलेटेड, किसी नॉलेज का, या कोई अजम्पशन जो आप सोचे बैठे हैं। तो आप जिन भी प्री एग्जिस्टिंग चीज़ों में बिलीव करते हैं उसे कहते हैं पैराडिगम। तो पैराडिगम शिफ्ट क्या हो जाएगा? कोई भी चेंज जो इस पैराडिगम में, जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, अजम्पशन या कोई भी बिलीफ है, उसमें अगर कोई भी चेंज आता है तो हम उसे कहते हैं पैराडिगम शिफ्ट। जो एक्चुअल चीज थी उससे हटकर हम किसी नए बिलीफ, अजम्पशन या कोई नए पैटर्न की तरफ चले गए हैं। सो देयर हैज बीन अ पैराडिगम shift. Paradigm shift is an important change that happens when the usual way of thinking about or doing something is replaced by a new and a different way. This is a very good definition. You may take a screenshot or you may note it down somewhere. ये आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगी। तो पैराडिगम शिफ्ट को अगर हम एक डेफिनेशन में कन्वर्ट करें तो इट इज समथिंग कॉल्ड इम्पोर्टेंट चेंज जो हुआ है, किसमें? एक यूजुअल वे या एक प्री एग्जिस्टिंग वे जिसमें आप मान रहे थे, जिसमें आप बिलीव कर रहे थे, उसको चेंज करके अब हमारे पास कुछ नया है। कोई एडिशंस हैं या कोई सब्ट्रैक्शंस हुई हैं या कंप्लीटली ही कुछ टर्न ओवर हुआ है, एंड नाउ वी हैव समथिंग न्यू टू बिलीव और टू रेस्ट अपॉन। तो दिस इज अ पैराडिगम शिफ्ट। कुछ एग्जाम्पल्स इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारी रियल लाइफ से जुड़े ही कुछ एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे है फोन। बिफोर, phones were only for calling, but now they are like mini computers. You can edit, you can do gamings, you can have video chatting. Also जो ये वर्ड, एक्सेल, जो ज़्यादातर चीज़ें आप कंप्यूटर पे ही यूज़ किया करते थे, अब वो आप फ़ोन पे भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो फ़ोन्स आजकल फ़ोन से ज़्यादा, जो टेलीफ़ोन्स हमारे हुआ करते थे उससे ज़्यादा काम करते हैं, और जो कंप्यूटर्स हैं उनसे हल्का सा कम काम करते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड मिनी कंप्यूटर्स। तो एक पुराना बिलीफ के फ़ोन सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉलिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, लोगों को इधर-उधर कनेक्ट करने के लिए वाया वायर्स, उससे हटकर आज ये कहीं ज़्यादा चीज़ें कर सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लॉन्ग टाइम अगो पीपल यूज्ड टू बिलीव दैट सन गोज अराउंड द अर्थ, और बहुत लाजमी भी था क्योंकि उस टाइम आपने कोई भी डिस्कवरीज खास नहीं की थी। तो सन ईस्ट से आता था, वेस्ट में चला जाता था, ऐसे ही लगता था कि सन की ही मूवमेंट हो रही है, अर्थ स्टैटिक है। लेकिन जब हमने डिस्कवरीज की, जब हमने सैटेलाइट पिक्चर्स देखी, तो हमें चीज़ें बेटर क्लियर हुई कि ये अर्थ है जो 365 डेज लेकर सन का चक्कर लगाता है, बट नॉट द सन। सिमिलरली हम ये भी बिलीव करते थे कि अर्थ एक फ्लैट सरफेस है। आप अपनी सोशल साइंस की किताबों में पढ़ते होंगे, ये एनसीईआरटी का ही पार्ट है, 6th-7th के अराउंड ये आता है कि अर्थ एक फ्लैट सरफेस था, ऐसा बिलीव किया जाता था, और सीधे चलते जाओ, सो इट्स नेवर एंडिंग फ्लैट सरफेस। बट लेटर ऑन people realized कि it is actually a sphere, not a straight flat surface. तो ऐसे बहुत सारे beliefs थे, ऐसे बहुत सारे paradigms थे जो आगे चल के shift हुए हैं। Next we have learning only happens in classroom. बट आज की डेट में ऐसा ज़रूरी नहीं है। काफ़ी सारे आप में से कई लोग जो बीएड के एजुकेटर्स होंगे, काफ़ी सारे प्राइवेट भी होंगे जो घर बैठे ही ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, एजुकेशन है, ये एक क्लास में घुसने के बाद ही
प्रोवाइड की जा सकती है या आप उसको गेन कर सकते हैं। ये घर बैठे यूट्यूब, कई ऐप्स या कोई भी ऑनलाइन क्लास या किसी भी और फॉर्मेट में ऑक्यूपाई या गेन की जा सकती है। क्लासरूम्स इसका एक मेन एरिया या मेन अरीना नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव मल्टीपल रिसोर्सेज टुडे। तो ये भी एक बहुत बड़ा पैराडिग्म शिफ्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सक्सेस मीन्स ओनली गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब। इंडिया में खासकर ये बहुत ही बड़ा एक पैराडिग्म है, बहुत ही बड़ा बिलीफ है कि सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब ही हमें एक सक्सेसफुल इंसान बनाती है। यू हैव अ गवर्नमेंट जॉब, यू हैव दोस पीएफ पीपीएफ्स एंड दोस गवर्नमेंट हॉलीडेज ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप सक्सेसफुल हैं। स्टार्टअप्स, फ्रीलांसिंग एंड कंटेंट क्रिएशन ने ये चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज की डेट में हम स्टार्टअप्स एंड कंटेंट क्रिएशन वालों को उन हाइट्स पे देखते हैं जिस हाइट पे गवर्नमेंट जॉब्स वाले भी कई साल गवर्नमेंट जॉब्स में मेहनत करने के बाद भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये एक सोच का, एक अजम्पशन का पैराडिग्म शिफ्ट हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब्स ही आपको सक्सेसफुल नहीं बनाते हैं। देयर आर अदर थिंग्स दैट कैन मेक यू सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, बहुत ही ईजी है, इसे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पीछे दिए गई सभी स्लाइड्स के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें अपने आंसर में ऑक्यूपाई कर सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत आंसर आपको लिखना होता है इसके लिए, जिसमें एक डेफिनेशन होनी चाहिए, पैराडिग्म वर्ड का ओरिजिन, उसका मीनिंग और कई सारे एग्जाम्पल्स होने ज़रूरी हैं, which will fetch you good enough 3 to 4 marks for a short answer type question. Thank you so much.